महारानी आप तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों मुझे एक स्ट्रेंज सा कनेक्शन फील होता है। कितना स्ट्रेंज कनेक्शंस। अगर मेरा कोई भाई होता ना तो वो तुम्हारे जैसा ही क्यूट और फनी होता। विवान, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लेडी तुम्हें सब सच सच बता देगी। चलो वीर लोग। विवान, चलो। पिपासा से तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पिता महाराजा आदित्य प्रताप ने तुम्हें एक ऐसी माँ के पास धरती लोक पर छोड़ा जो तुम्हें अपनी संतान की तरफ प्रेम कर सके। नहीं, यहाँ जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हो सकता है कि वो एरो मिस्टेक से मुझे लग गया हूँ, किसी और के बदले। शौर्य, 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 अब तो पूरे यूनिवर्स में देख सकते हैं ना, तो फिर अब इससे पहले क्यों नहीं देख पाए कि मेरी फैमिली कहीं और है? प्लीज, प्लीज शौर्य, ये बता दीजिए, ये सच नहीं है। सच यही है विमान कि देवकी जी ही तुम्हें जन्म देने वाली मां है। मैं इस बात को पहले इसलिए नहीं देख सका। विवान, तू ठीक है ना बेटा? नहीं, झूठ है ये, झूठ है ये। विवान, जाने दो अनन्या, विवान को अभी अभी ये सब पता चला है और इसीलिए उसे संभलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मम्मी, मम्मी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया मेरी खुशी। आपको पता है मम्मी, मामी ना बहुत प्यार करती थी, लेकिन आपकी गोद में सिर रख के सोने का मजा तो और कहीं नहीं मिल सकता ना। ये तो है। वैसे आपने आज लंच में क्या बनाया है? मैंने चला दिखाती हूँ। ये देख, थेपले, मटर पनीर और आलू पराठे। ठीक है? अरे क्या हुआ? मुंह क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि मैं इतने दिनों बाद मामी के घर से लौटी हूँ और आपने आज भी वही सारी डिशेस बनाई हैं जो विवान की फेवरेट है। अरे लेकिन मटर पनीर तो तुझे पसंद है ना? पर मटर पनीर मेरी फेवरेट डिश नहीं है। ओहो, अच्छा बता, क्या खाना है तुझे? मैं वही बनाती हूँ। नहीं मम्मी, रहने दीजिए। अब पहले इतना सारा खाना बन चुका है, अब आप और बनाएंगे तो ये सब वेस्ट हो जाएगा ना। अरे मैं बना दूं। खुशी, अरे विमान, तू कब आया बेटा? मैं तुम्हें थैंक यू से भी पद्मिनी जी को फोन लगाने ही वाली थी, पूछने के लिए कि कहीं तू सुतली के प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। हाल क्यों हो रही है? अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? बोलना, क्या हुआ? इधर आ।
बता, क्या हुआ आँख में? कुछ नहीं मम्मी, वो बस शायद खेलते खेलते कचरा चला गया होगा। अरे कहाँ खेल रहा था ऐसे? आंखों का ध्यान रखना चाहिए ना, इन्फेक्शन हो गया तो। सच यही है विमान कि देवकी जी ही तुम्हें जन्म देने वाली मां है। तुम्हें एक ऐसी माँ के पास धरती लोक पर छोड़ा जो तुम्हें अपनी संतान की तरफ प्रेम कर सके। अभी मैं जानता हूँ विवाह, आज तुम्हें कितना बड़ा शौक लगा है। एक तरफ तुम्हें अपनी सगी फैमिली मिल गई, दूसरी तरफ जिसे तुम अपनी रियल फैमिली समझ रहे थे वो अचानक से एक स्टोरी बन गई। बट फिकर नॉट, मैं हूं ना। विवान, क्या हुआ? मुसीबतों के बादल फट गए भैरान। फिर नकाबपोश आपके खून का प्यासा बन गया और अब वो छुपी शक्ति भी विवान ही निकला। आपकी चिता में तो आग लगी गई समझो। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। तिमनासा, तुम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठी रहोगी और अपनी आंखों के सामने भविष्यवाणी को सच होते हुए देखोगी क्या? भैमार, जो भविष्य की चेतावनियों से डर जाते हैं ना, वो कमजोर होते हैं, और जो नहीं डरते वो ताकतवर। और तिमनासा अपने भाग्य की रचयिता खुद है। अगर ये बात है तो जाओ और कुछ करो। यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने में अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारा अंतिम और निर्णायक युद्ध अब शुरू होने वाला है। मेरे ब्रेन में तो बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम तिमनासा का अंत करने वाले हो, इस बात पर खुश हो जाऊं कि तुम मेरे सगे भाई नहीं हो, इस बात पर दुखी हो जाऊं। दीपू भैया, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मैं अब इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं कर सकता। विवान को बहुत गहरा झटका लगा है, और जब तक वो इस झटके से बाहर निकलेगा तब तक मैं अपनी अगली चाल चल चुकी हूँ। विवान, इसका दिल तो दुख में ऐसे डूब रहा है जैसे समुद्र में कागज की नाव। मैं अभी जाकर भैरानी को बता कर आता हूँ कि समुद्र में तूफान लाने का सही समय आ चुका है। मुझे इस चिंटू को पार्टी देने के लिए मनाना पड़ेगा, तभी मैं अपनी चाल चल पाऊंगी।
ये भी नहीं। ये वृक्ष तो पहले ही मर चुका है। लोग अक्सर अपनी मौत को आता देख अपनी सांसें गिनने लगते हैं। तुम ये पेड़ क्यों गिन रही हो तमन्नासा? मैं यहाँ पेड़ गिन नहीं रही हूँ, बल्कि एक पेड़ को ढूंढ रही हूँ। और जैसे ही वो पेड़ मुझे मिलेगा तो समझ लेना विवान की जान मेरी मुट्ठी में है। इस नन्हे से पेड़ में ऐसी क्या खास बात है तमन्नासा? ये जितने पेड़ देख रहे हो ना तुम भैमार, ये सारे पेड़ श्वेत लोक के प्राणियों के आत्म वृक्ष हैं। और इस पेड़ की खासियत ये है कि इस पर विवान का कुल चिन्ह बना हुआ है, यानी कि ये विवान का आत्म वृक्ष है। लेकिन तुम विवान के आत्मा वृक्ष का करोगी क्या? जिस तरह रावण के प्राण उसकी नाभि में बसते थे, उसी तरह इस पेड़ के अंदर विवान की आत्मा बसती है। और अगर मुझे पहले पता होता कि विवान ही छुपी हुई शक्ति है तो मैं इस पेड़ को... अब भी देर नहीं हुई है तमन्नासा, अभी से जड़ से उखाड़ देता हूँ। भैमार! इस पेड़ को काटने से ज्यादा इसे जिंदा रखना जरूरी है। तुम्हारा दिमाग खराब है तमन्नासा? अगर विवान जिंदा रहा तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मौत उसके हाथों लिखी है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारा नहीं जाता। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि मैं विवान के इस आत्म वृक्ष के साथ वही करूंगी जो मैंने सर्वकाल के साथ किया था। अब इस वृक्ष कीरक का इस्तेमाल करके विवान को अपना गुलाम बनाऊंगी और फिर उसकी सारी शक्तियां मेरी होंगी। अब बस इंतजार है तौबा तौबा के संदेशे का। जैसे ही वो संदेश भेजेगा मैं अपना काम शुरू कर दूंगी। क्या है ये सत्यानाश हो भैरानी का। बार बार मुझे बच्चा बनाकर ये बच्चों के तंग कपड़े पहनाकर भेज देती यहाँ पर, जैसे जैसे मेरा कोई आत्मसम्मान ही नहीं है। विवान सब कहने के लिए नहीं, सच में तुम्हारी सगी बहन। सच यही है विवान कि देवकी जी ही तुम्हें जन्म देने वाली माँ है। अरे विवान, अगर इसने मुझे देख लिया तो बैट हारने की वजह से पार्टी देनी पड़ेगी। चिंटू निकल ले। ये चिंटू छुप छुप के कहाँ जा रहा है, जरा देखना पड़ेगा। हाय चिंटू। बाय रिंकू। अरे अकेले अकेले हाइड एंड सीक खेल रहे हो? डोंट यू नो हाइड एंड सीक खेलने के लिए एटलीस्ट और हकला हकला के बात करना, ये सारे सिम्टम्स तो तब होते हैं जब कोई नर्वस होता है। और हकला हकला के बात करना, ये सारे सिम्टम्स तो तब होते हैं जब कोई नर्वस होता है। ये देख, साइकोलॉजी के पेज नंबर 101 पे लिखा हुआ है। अब मैं क्यों नर्वस होऊंगा भला? क्योंकि तुम टेस्ट में फेल हो चुके हो और शर्त भी हार चुके हो, इसलिए तुम हमें पार्टी नहीं देना चाहते और बहाने बना रहे हो। मैं क्यों बहाने बनाऊंगा यार रिंकू? देखो, साइकोलॉजी के पेज 111 में यही लिखा है
कि जब कोई इंसान नर्वस होता है ना तो वो बहाने बनाता है। अरे नहीं यार रिंकू, वो ना एक्चुअली मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम वैसे पार्टी में क्या क्या खाना पसंद करोगे? Really? और नहीं तो क्या, मेरे घर में ना पार्टी का शेफ बैठा है, तुम उसको जाकर अपने खाने की फेवरेट डिश बता दो, ठीक है? जाओ 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 जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम चिंटू? तुम पार्टी देने से नहीं बच सकते। अरे नहीं 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 खुशी, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वो क्या है ना, पार्टी का शेफ मेरे घर में बैठा है, तुम उसको जाकर अपनी फेवरेट डिश लिखवा दो, ठीक है? खुशी, पार्टी का शेफ मैं नहीं हूँ, पार्टी का शेफ अंदर है। ये घिसी पिटी ट्रिक ना तुम अपने एग्जाम में चीटिंग करने के लिए बचा के रखो, क्योंकि मैं तुम्हें बिना पार्टी दिए कहीं नहीं भागने दूंगी। चीटर? वहाँ तो कोई नहीं है। अरे वान, देखना चिंटू चीटिंग कर रहा है। आंखें झुकी हुई, बॉडी ढीली सी और फेस पर शाइन नहीं। साइकोलॉजी के हिसाब से विवान साइलेंट मोड पर चला गया है। पर गया कहाँ है? वो जा गया है ना, तुम दोनों भी वहीं चले जाओ। अरे चिंटू रुक। अरे लॉजिकली सोच, अगर उसे रुकना ही होता तो वो भागता क्यों? देख, अरे साइकोलॉजी बाद में समझाना, अभी चल के चिंटू को रोक। ये चिंटू चीटिंग कर रहा है, फिर भी विवान का ध्यान इसकी तरफ नहीं है। इसका दिल तो दुख में ऐसे डूब रहा है जैसे समुद्र में कागज की नाव। मैं अभी जाकर भैरानी को बता कर आता हूँ कि समुद्र में तूफान लाने का सही समय आ चुका है। चल तोबा तोबा चल।